आपने बहुत सारी सीवीईज़ ढूँढी हैं। कैसे आपने रिपोर्ट करी, सबमिशन का क्या प्रोसेस होता है? बट लेट्स टॉक मोर ऑन बग बाउंटी। अच्छा, सपना प्रोस की बात करते हैं कि मतलब फ़ायदे हैं साइबर सिक्योरिटी में आने के। बट डू यू थिंक कि कुछ कमियाँ भी हैं इस एरिया में काम करने के? तो हम एआई को दिए जा रहे हैं। Yeah, everybody, I can say that they are making mistakes. तो रहे कि इन पर चढ़ा गया इसको। Yeah, can never be negative. आज के डिजिटल वर्ल्ड में अगर कुछ 5 और 6 ऐसी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस कि ऐसा आने वाले टाइम में ऐसा रहेगा क्या कि पेन टेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं रहे? गूगल, एप्पल, फेसबुक ऐसी कंपनीज़ में वल्नरेबिलिटीज़ कैसे ढूँढी जाती हैं? सीवीईज़ को कैसे रिपोर्ट किया जाता है, कैसे ढूँढी जाती है, क्या पूरा प्रोसेस रहता है? बग बाउंटी की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है और टूल्स क्या हैं? क्या सच्चाई है डार्क वेब की? क्या होता है जब आप गिबली इमेज को जनरेट करते हो यूजिंग चैट जीपीटी, उसके क्या-क्या खतरे हैं? कैसा रहेगा फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी का? हमने बहुत कुछ इस एपिसोड में हैकर पॉडकास्ट की सीरीज़ के डिस्कस करा है। आज के जो गेस्ट हैं वो है हेमंत पाटीदार और उनकी काफ़ी फॉलोइंग है क्योंकि उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, इस एपिसोड को पूरा देखें। ही इज़ करंटली वर्किंग विद लॉगिनसॉफ्ट और उनकी खुद की कंपनी भी है नोन एज़ सोलो सिक्योरिटीज़। बहुत मज़ा आएगा, सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेमंत, आई हैव सीन योर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड इतनी सारी चीज़ें करते हो, राइट? यू हैव फाउंडेड अ कंपनी, उसके साथ-साथ बग बाउंटी जो हम सारी डिस्कस करेंगे। बट कुडोज़ टू यू फॉर दैट कि इतनी सारी चीज़ें करते हो, ठीक है? तो सबसे पहले आप ये बताओ कि आप साइबर सिक्योरिटी में आए कैसे? मतलब आपकी जर्नी कैसी रही है? So, I started in 2010 itself, like not hacking. But when I got my first computer, so my father bought me when I was very interested in computers. So I was like, every day I will be learning the computer. I have not taken any classes also, even learning for that computers also. So me like every day I will mess something in the computer. Even I will change the this brightness of the display also, and then I won't be able to fix it. Like maybe from the resolution if I will change it. I have one small bag you consider. सो मैं क्या करता था कि उसके अंदर मेरा सीपीयू रख के एंड आई विल बी एवरी डे आई विल बी गोइंग दैट शॉप फ्रॉम वेयर आई बॉट इट दैट देयर इज एन इशू विद द कंप्यूटर एंड ही विल फिक्स इट. सो फ्रॉम देन आई हैव स्टार्टेड माय वाईफाई हैकिंग्स. सो मैं जब स्कूल गया सो देयर आल्सो आई हैव डिड मल्टीपल आई हैव हैक्ड वाईफाईज ऑन द लाइक some area था वहाँ पर like there were many mobile shops and we will be having that time डेटा का काफ़ी शॉर्टेज होता था. So what I used to do is I will hack some Wi-Fi's and like I have a rooted phone also, so I used to do by that phone also sometime. So even me, डीस वगैरह यूज़ करी है क्या? जो yeah, पहले चलती थी? yeah, even we have that WPS, WPA tester or some premium version we can download from the internet and we can do. सो वो सब करते करते लाइक काफ़ी इंटरेस्ट आ गया मुझे साइबर सिक्योरिटी में. सिंस द फी ऑफ VIT इज वेरी हाई सो आई सिंपली जॉइन द SRM यूनिवर्सिटी. सो एक्चुअली देयर आई कॉल्ड इट फिफ्थ डे, आई थिंक फिफ्थ डे. सो द सीट ऑफ CSE हैज ऑलरेडी फिल्ड. सो Okay. basically now I am not getting CSE, so I joined in civil engineering by thinking that we have lots of government exams in civil engineering. So I thought I will prefer some government exams. So then I left CSE, but again I got my two of the roommates from CSE. So basically when they were doing something, I used to teach them like you can fix like that, you can fix like that. So again, they also calling me that how you know this much of things. Even first year has a very, we can say, simple course structure of computer science engineering. हाँ, बेसिक्स होते हैं, फंडामेंटल्स। Yeah, correct. So I already know all of them, not theoretically, but practically I know. So whenever they used to do, I used to teach them, and from there I started again hacking and everything in the and even in the campus itself, I have started Wi-Fi hacking, intercepting different traffics and all.
So that's how I come into cybersecurity, and I'm very thankful to my university as well, since uh, actually one person, Shreya Gupta sir. So his name was Shreya Gupta sir. So he came from Bangalore, I think, or maybe Pune, I didn't remember. So he gave a lecture regarding this Bub Suite and price manipulation and no rate limiting. So when the time he taught me that price manipulation, I was just like, I will simply मजा आ गया एकदम। मजा आ गया एकदम। मतलब मैंने लैपटॉप उठाया, घर गया, लाइक हॉस्टल गया, एंड रात भर में शायद मैंने 100 वेबसाइट तो चेक कर दी होगी पैरामीटर टेम्परी के लिए। एंड आई वाज लाइक, आई वाज एबल टू फाइंड इन 2-3 साइट्स पैरामीटर टेम्परिंग। आपने बताया पैरामीटर मैनिपुलेशन के बारे में दैट यू हैव लर्नड राइट एंड देन यू ट्राइड इट। बेसिकली अगर आसान भाषा में पैरामीटर मैनिपुलेशन को समझाना किसी ऐसे इंसान को जिसको नहीं पता साइबर सिक्योरिटी, अब बहुत बेसिक मतलब लाइन Yeah, correct. I got it. क्या होता है आप समझा दो। Okay. So it's just like, consider I have my laptop, okay? So everybody have their devices. सबके पास अपना फ़ोन है, अपना लैपटॉप है। उसमें वो लोग क्या खोलते हैं, फ्लिपकार्ट खोल रहे हैं, अमेज़न खोल रहे हैं। सो खोलने के बाद में जब कोई सा प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किया, मे बी 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, कंसिडर करते हैं सब, कोई सी भी ई-कॉमर्स साइट पे। जब हम उस पे क्लिक करते हैं बाय नाउ बटन पे, सो एक रिक्वेस्ट जाती है। रिक्वेस्ट मतलब बोल सकते हो कि जब हमने बाय नाउ बटन पे क्लिक किया एंड जब हमने सारी डिटेल्स फिल्स कर दी, आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनल चेकआउट बटन, ओके, वेयर वी से या जस्ट क्लिक ऑन पे नाउ। सो जब पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो वो वेबसाइट क्या करती है कि पेमेंट गेटवे को एक इंस्ट्रक्शन देती है कि 1000 रुपये काट लो। हमारा प्रोडक्ट खरीद रहा है, 1000 रुपये काट लो। सो जब वो 1000 रुपये काटने का बोल रहा होता है, उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं कि उस रिक्वेस्ट को कैप्चर करके उसमें 1000 की जगह कुछ चेंजेस कर देते हैं। मे बी हमने 1 रुपये कर दिया या 10 रुपये कर दिया। सो बस वो किया एंड पेमेंट गेटवे को लग गया कि हाँ 10 रुपये काटना है इस प्रोडक्ट के लिए, हमने 10 रुपये पे किए एंड रिक्वेस्ट उधर से आती है पेमेंट सक्सेसफुल। So basically, e-commerce website will directly say that yeah, the payment has been successful. Even there will be multiple scenarios of this same bypass. So क्या होता है कि काफी बार क्या होता है कि 10 रुपए का पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं होता है, लाइक मे बी साइट हैव सम वैलिडेशन दैट लेस देन 100 रुपए इट्स नॉट मिनिमम क्राइटेरिया होता है। सो मे बी वहाँ पे 1 रुपए वर्क नहीं करेगा, सो 11 रुपए वर्क कर जाएगा, पॉसिबल है। या फिर मे बी पॉसिबल है कि जब समझो कि कोई रिक्वेस्ट लेके जा रहा है, तो समझो कि काइंड ऑफ कंसिडर के यहाँ से मैंने किसी को पुणे भेजा, सो उसको बोला कि तू ये 1000 रुपये वहाँ दे के आ गया, तो हो सकता है कि वो बेईमान ना हो, लाइक वो रिक्वेस्ट हम लोग ना इंटरसेप्ट कर पाए या उसमें कुछ भी चेंजेस करे, सो वैलिडेशन परफेक्ट हो। लेकिन मे बी जब उधर से कोई दूसरा लेके आ रहा है, सो हो सकता है कि वहाँ पे हम टेम्पर कर दे। सो समटाइम क्या होता है कि प्राइस अगर मैनिपुलेट नहीं हो रही है, सो जब पेमेंट गेटवे पे हम गए, सो वहाँ पे हमें पेमेंट नहीं करना है, हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। सो एक रिटर्न रिक्वेस्ट आई कि पेमेंट फेल्ड। सो मैं फिर से रिक्वेस्ट कैप्चर करके फेल्ड को सक्सेस में अगर कन्वर्ट कन्वर्ट कर दूंगा, सो वेबसाइट को लगेगा, ई कॉमर्स साइट को लगेगा कि हाँ पेमेंट सक्सेसफुली डन हो गया। एंड ट्रांजेक्शन आईडी की भी कोई फील्ड होगी अगर, तो मैं उसमें कुछ भी रैंडम ट्रांजेक्शन आईडी फिल कर दूंगा, लाइक इन जस्ट अ रैंडम स्ट्रिंग ऑफ सम लेंथ, राइट राइट। In Valley, I will fill it and the gateway will think that yeah, the payment has been successful. उसके अलावा भी लाइक मे बी लाइक ई कॉमर्स साइट के अंदर अगर कोई क्वांटिटी पैरामीटर है, सो एक साइट में मुझे रिसेंटली मिला था, दे रिवॉर्डेड मी विद अ वॉच ऑल्सो। आई हैव दैट वॉच, सी इट वाज वर्किंग टिल नाउ ऑल्सो। सो वहाँ पर क्या था कि क्वांटिटी है, सो क्वांटिटी को अगर मैं 1000 रुपये का प्रोडक्ट है, सो मैं क्वांटिटी को 1 की जगह 0.1 कर दूंगा, सो वो उसके प्रोपोर्शनल में वो प्राइस भी राइट बाय राइट राइट। तो क्वांटिटी वैलिडेशन नहीं होगी वो प्रॉपर। हाँ, सो क्वांटिटी की वैलिडेशन नहीं हो रही थी, सो उस वजह से मैं प्राइस कम करके और उसको खरीद पाया। सो आई हैव रिपोर्टेड देम एथिकली एंड व्हाट दे टोल्ड इज यू कीप द वॉच एज द रिवॉर्ड, लाइक द वन दैट आई ऑर्डर्ड यूजिंग पैरामीटर टेम्परिंग। हमने बहुत सारी सीबीईज ढूंढी है राइट, लाइक अब Yeah. 10 आई एम नॉट रॉन्ग राइट। Yeah. तो आप एक अगेन आसान भाषा में तो समझा दो कि ये जो जीरो डे वल्नरेबिलिटीज है क्या होती हैं, कैसे आपने ढूंढी अलग अलग, कैसे आपने रिपोर्ट करी, सबमिशन का क्या प्रोसेस होता है,
और जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो कैसे सीवीईज ढूंढ सकते हैं खुद से? तो थोड़ा Okay, सा so first of all, I just want to introduce basically why we called them CVs. So firstly, हम लोग अगर consider के हम लोग Flipkart में bug ढूंढ रहे हैं या Amazon में bug ढूंढ रहे हैं, so they will be like considered just like a normal vulnerabilities. Okay, since not everybody might be using Flipkart, or if even once Flipkart like कोई vulnerability अगर Flipkart में आती है, so Flipkart उसको fix कर देगा. दूसरा कोई उस वल्नरेबिलिटी से अफेक्टेड है ही नहीं। सिर्फ फ्लिपकार्ट था, उसने सही किया एंड सही हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है लाइक गूगल मीट हो गया, तो एवरीबॉडी इज यूजिंग गूगल मीट। दे हैव इंस्टॉल्ड, नॉट टॉकिंग अबाउट द वेब वर्जन, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक कंसीडर वी हैव अ सॉफ्टवेयर। सो बेसिकली वी हैव अ सॉफ्टवेयर ऑफ वर्जन 1.5.0। सो अगर हम उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी निकालते हैं, so what will happen, they will patch that particular vulnerability and they will release a new version 1.5.1, the next version we can say. द पैच्ड वर्जन। So maybe it depends on their version, how they used to update. It may be 1.5.0 to 1.6.0. सो वो उस वल्नरेबिलिटी को अपडेट कर देंगे एंड जो जो भी वल्नरेबिलिटी 1.5.0 में मिली है उसको एक सीवी असाइन कर देंगे। सो सीवी इज जस्ट लाइक वो वल्नरेबिलिटी का वो पर्टिकुलर आईडी है। लाइक कभी भी किसी को वो ढूंढना रहा कि हाँ इस बग को कैसे ढूंढना है, सो पूरा नेम सर्च करने में प्रॉब्लम होगा। लाइक मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज विल बी देयर, सेम वल्नरेबिलिटी इन डिफरेंट प्रोडक्ट, सो सर्च करने में मुश्किल। सो एक कॉरपोरेशन है द मित्रे कॉरपोरेशन, सो वहां पर भी इसका काफी हैक्टिक प्रोसेस है। लाइक डिपेंड्स, लाइक मित्रे कॉरपोरेशन में अगर वो ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, सो हमें सीवी नहीं, हमें सीवी के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता है, वही लोग हमें सीवी देते हैं। सो अगर वो ऑर्गेनाइजेशंस अगर मित्रे कॉरपोरेशन पे लिस्टेड है, सो वो खुद ही हमें सीवी असाइन करेंगे, हमें सिर्फ उनको बग रिपोर्ट करना है। अगर वो वहां पर लिस्टेड नहीं है, सो हमें ऑर्गेनाइजेशन को मैन्युअली कांटेक्ट करना होगा। अगर वो रेस्पॉन्स देते हैं नहीं देते, जो भी प्रोसेस रहता है, उसके बाद में हमें उस वल्नरेबिलिटी को फिक्स होने के बाद में खुद ही डिस्क्लोज करके लाइक मे बी उसका ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं या फिर एक्सप्लॉइट विधि पे हम उसको पब्लिश करवा सकते हैं। उसके बाद में हमें मित्रे कॉर्पोरेशन पे जाके एंड मैन्युअली हमें लाइक आई थिंक द डोमेन विल बी forms.mitre समथिंग लाइक दैट। सो हमें वहाँ पे खुद ही अप्लाई करना पड़ता है कि हाँ हमें इस वल्नरेबिलिटी का सीवी लेना है, हम एज अ पीओसी वो ब्लॉग पोस्ट या फिर एक्सप्लॉइट डीबी का जो रेफरेंस है वो शो करेंगे उनको। सो ये सीवी का प्रोसेस होता है। सो बेसिकली why we called it, now the last question, why we called it as a CV, since अगर एक पर्टिकुलर वर्जन में एक वल्नरेबिलिटी आई, सो जब तक सारे उसको अपडेट ना करे, सो हर कोई उससे वल्नरेबल रहेगा। सो दैट द रीजन अपडेट विल कम इन द फोन। if other person will not update, they will be vulnerable with that vulnerability। अगर कोई काफी बड़ी वल्नरेबिलिटी है लाइक मे बी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन और मे बी कोई ऐसी जिससे आपके फोन से अगर कोई डेटा ले ले या ट्रांसफर कर ले मे बी उस वल्नरेबिलिटी को यूज करके, सो जब भी फोन्स में या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर्स में अपडेट आते हैं, सो हमें उनको क्विकली अपडेट कर लेना चाहिए। लाइक मे बी somebody might be sitting at this system and he might be uh, checking like who has the vulnerable versions. It may be like some organization who might be using that particular software or something. करेक्ट। जो आपने बताया है ये सीवीई का, राइट, इसमें जैसे कुछ स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो? बिकॉज आई हैव सीन कि सिस्को में भी और सिस्को वेबएक्स हो गया, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट में आपने वल्नरेबिलिटी ढूंढी है सीवीईज, राइट? तो उसका कोई प्रोसेस या कोई स्ट्रैटेजी जो आप बता सकते हो दैट कैन हेल्प अदर्स टू फाइंड इट? Okay, I missed that point. Yeah, so how others can find it is simply I will say that before going to some well-known products, you do one thing. You go to some simple products. Okay, let me tell you, like they will be highly vulnerable. You might have heard about like PHP projects. Many students used to make in their college times, right? Right. So many student or researchers used to make in their college time, or maybe in while doing their masters, or maybe while whenever they are free, they, so what they used to do is they will simply publish those PHP projects on the we can say the organization in the like PHP Gurukul or maybe like PHP free
free PHP projects like that. Some websites are there where we have PHP projects, maybe like college management system, school management system, like that. Multiple products will be there. So you guys can simply go to those particular sites. You can download those projects from there. Okay. And just installation guide will be provided, and it's very easy to install the PHP projects and run in our system, we can say. So just find a few vulnerabilities, maybe cross-site scripting, or we can say SQL injection in those products, and then you can apply for a CV or for those products. So it's very easy to find vulnerabilities. So I'm just concluding this topic. Let's suppose if someone is very much good in web application और vulnerabilities का पता है उसे, वो ASP के test cases जानता है, तो is it easier for that person to find out a CV? That is Yeah, very easier it is. Like I stopped at 10, but if you will say me or give me a challenge, I can get it 50 or 100 in few months. Like it depends. So basically, if the if the organization is very popular and big, then we can say that that CV values a lot. But like finding multiple CVs in very vulnerable projects, or we can say very less people are using, right? So we can also sort that how many people are using that particular software. So that also depends and matters. Like you have a CV on a well-known organization, like you just said Cisco, right? I have 10 CVs, but you remember one, since that one is on Cisco. So that matters. So basically, if we find there are many we can even check on the GitHub also, right? Many open source projects might be having like how many downloads are there on this particular project. So that matters, how many stars are there on this particular project. So you're saying कि CVs ढूंढना मुश्किल नहीं है, but एक वेल नोन प्रोजेक्ट में ढूंढोगे, ढूंढना वैल्यू ज़्यादा हो, तो जाहिर सी बात है, ये वैल्यू ज़्यादा होगी, राइट? तो अब बात करते हैं, यू टॉक्ड अबाउट योर जर्नी एंड उसके बाद आपने पैरामीटर मैनिपुलेशन सीखा, उसको कंटिन्यू करा, देन ये सोलो सिक्योरिटीज कहाँ से आई आपकी जर्नी में, एंड हाउ डिड यू मैनेज टू फाउंड द कंपनी, एंड क्या है कंपनी, किस बारे में है, थोड़ा सा उसके बारे में। Okay. Initially, I didn't thought of starting a company, but actually, I forget the name of the organization. Actually, in I think 2019, what they started a campaign where they were giving free domains to every email. Okay, I think it's a Mailchimp. Yeah. So basically, Mailchimp was providing free domains. So what I did is I created 5-6 emails, and I took around 5-6 domains. So two on my own name, like Solo Hemant, Hemant Solo Securities. So like that, I just registered the domains. And the time when they started a free campaign, like I was in my college only. So me and my roommates, and we used to think, let's start a company, or like I used to ask them that, like, should I start a company where I can ask multiple organizations to get a pen test from me, or maybe like on our team, I can say. So basically, I'm having some friends also in the cybersecurity who helped me a lot, like Mayur Parmar, and then I have Sagar Banwa. Oh, yeah. Yes. So they are my good friends, and from initial journey, and they were helping me out in every situations. So yeah. So from that time, even me and Mayur started a webinar. We started in 2020, where we have like it's a very less price. We have launched it, and where we have taught some vulnerabilities to students, and we got a good response. So even in that webinar also, we have mentioned that we are taking the webinar under Solo Securities. So the idea came, and I myself has made a website. I myself have built the website, and complete task I have did. सच ओके मारी, सॉरी टू इंटरप्ट, बट पूरी वेबसाइट खुद से स्क्रैच से बनाना, लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट आल्सो यू डिड, राइट? Yeah, so basically, the reason is Utkarsh Sharma. So he is my roommate. What he did is Yeah. yeah. So
currently I forget where he's working, but yeah. So what he did is he made his own web HTML CSS website, and he was showing me. So I was very I like found me we are fascinated that yeah, it's looking very cool. So I maybe I spend a week and I learn from the YouTube and the internet, and I have prepared it my website also, and it was on the Netlify. Netlify I hosted first. I think they used to provide free subdomains like solohemant.netlify. So yeah, I only prepared it, and from there I've started Solo Securities and providing trainings under that organization. बट लेट्स टॉक मोर ऑन बग बाउंटी यार, मैं जितने भी गेस्ट को बुलाता हूँ मोस्टली बग बाउंटी करते हैं, राइट? Yeah, बट सबकी अप्रोच समवट डिफरेंट होती है। मतलब कोई कहता है कि आप अपनी कुछ 5 टॉप वल्नरेबिलिटीज कर लो फिक्स, उन्हीं को ढूंढो, अपनी स्ट्रेंथ्स को ढूंढो, राइट? एंड कोई कहता है कि नहीं, आप एक एप्लीकेशन लो, उस पर फोकस करो। सो व्हाट इज योर टेक ऑन द स्ट्रैटेजी ऑफ बग बाउंटी, और कैसे yeah. बग बाउंटी में सक्सेसफुल हो सकते हैं, कैसे पैसा भी कमा सकते हैं, या फेम, हॉल ऑफ फेम एंड ऑल स्वैग्स? या Yeah, so first point, when you told like we'll select some 5, 6 vulnerabilities, but I would like to say that as a beginner, yeah, you can take 2, 3 vulnerabilities in on that you can learn very properly, and then like you can just learn like how to find programs and everything, and then you can start with those vulnerabilities, finding those vulnerabilities on different programs. And then I would suggest that you should go for all the vulnerabilities. Like you should maybe from the internet you can learn multiple vulnerabilities, and then you can pen test those vulnerabilities on that particular organization. And regarding like my methodology, like initially when I was a beginner, what I did is I never visited this paid programs, not even Hall of Fames and gift cards also. So at the time I told you right, in my college he came for a webinar and I started. So that time I was not known of this bug bounty also. I never heard this what is bug bounty, or there is some programs or something. So I was blindly finding vulnerabilities in like government website, I can say. So yeah, you can also like I can say to the audience that they can go to government sites. So Indian government has a we can say a program, the Vulnerability Disclosure Program, NCIIPC. So on that particular site you can visit, and they have an email, and even we have CERT-in. So basically you can find the vulnerabilities in any Indian government website, and then you can ethically report it to the CERT-in and NCIIPC. And even if you report many critical vulnerabilities, or maybe a very high amount of vulnerabilities you found in Indian government site, and you report it to NCIIPC, they every 3 months they used to launch a newsletter. So you can get listed in that particular newsletter as a top 15 researcher. If it depends on them, like how they select. क्या क्या करते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं? Yeah, correct. Now again coming to the methodologies, why I told that you should prefer the Indian government side. Maybe like सिंपल सी बात बोलता हूँ, लाइक अगर कोई कंपनी अगर पैसा दे रही है, सो मे बी जो जितने भी अच्छे एथिकल हैकर है जिन्होंने ऑलरेडी काफ़ी कुछ सीख लिया है, सो वो वहीं पे प्रीफर करेंगे। वहीं मिल जाएंगे। तो वी कैन से दैट क्राउड बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर। सो चांसेस है लाइक वी कैन से दैट whoever is going to test that particular program, he might test that entire program and he will feel that I didn't found any bug. He might get demotivated that he found only duplicates bug or maybe only few bugs. So I would say that don't get demotivated. It may be possible that whatever vulnerability already somebody has found it initially and he reported and he got the bounty for the same vulnerability, and you are the person who is visiting that program late, we can say. So you should initially hunt on the some, like we can say, you should where crowd will be, yeah, or either if that organization is there, you should find a subdomain or maybe a target,
which will be very less known, or maybe your methodology, or we can say your recon is that much strong that maybe earlier researcher has not found that particular target. That may be possible. So make like what I want to say is कि या तो रिकॉन पे ज़्यादा फोकस कर लो, या फिर बग निकालने पे ज़्यादा मेहनत कर लो. सो समटाइम व्हाट हैपन इज आई फाउंड ऑन सम प्रोग्राम दैट अगर मैंने रिकॉन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, सो मे बी वेरी सिंपल bugs I was able to find in organization, even organization like Apple and Google. So I have reported many vulnerabilities to Apple and Google as well, and received rewards and all of them from them. So the even in Apple also I found many, like I can say even Google, if I will say there is a domain like I think G partners advantage.gwg. So I think 90 or maybe 99% of the audience who might be watching this hacker podcast, they might be not known of that particular domain. So it's like either if I Yeah, enumeration matters. I mean, yeah, recon enumeration techniques matters. Because वही filter कर देगी अच्छे hacker Yeah. और बुरे hacker. And coming to your second point, yeah, we should stick with one program. So it's like don't move again and again from program to program. Like it may be possible that some researcher are pen testing 5-6 programs in a single day. So, but I would prefer to say that whenever you select your target, just select it wisely. So first you check everything on that particular like whenever you are searching for bug bounty programs. Every time just it will take only 1 or 2 minutes to check the subdomain of the programs. So before selecting the target, check the subdomains. If it has many subdomains, that means that yeah, you can do better. Say for example, I spend time on it. So select not I can say very big or not very small, but moderate range program which has more subdomains. So after selecting the subdomains, you will spend a lot, try to spend more time on that particular program itself. So maybe possible that you will find something. Even Sorry to interrupt. Which program do you like the most? मतलब ऐसा कौन सा bug bounty program है जो आपको बहुत पसंद है? जो लगता है कि हाँ yeah, so can't disclose the name, but yeah, I was about to say that thing only. So basically, it's like I can say like topmost banks they are, where I was hunting many of my many months I have spent in those programs, and I used to keep on pen test those programs now also. So Okay. what I want to say is basically consider you have tested one program today. Maybe for a month you have tested that same program and you found all the vulnerabilities. Everything you have checked by using the checklist. So checklist is very important, since just mark my point that if you won't use the checklist while doing pen testing, you may forget some bugs. So even I used to forget it. Maybe it's possible that very simple bug I will forget to check, like maybe CSRF. So maybe while testing the vulnerability, I might forget to check CSRF on the profile section. So just keep your checklist and then work on that program. So what I did is okay, I have hunted on that particular program for 5 months, and then yeah, I will we can say cool down period for that particular program for 5-6 months. Again, if I will go on the same program, it may be possible that I will find more bugs on that that I have missed in my initial pen testing. ऑन द एन्यूमरेशन पार्ट एंड सब डोमेन एन्यूमरेशन वगैरह आप अपना थोड़ा सा वो बताओगे कि क्या क्या टूल्स यूज करते हो लाइक HTTPX होता है राइट चेक करने के लिए सब डोमेन एन्यूमरेशन के लिए बहुत सारे टूल्स है तो आपका मतलब टूल सेट क्या रहता है कि सबसे पहले सब डोमेन का बताना उसके बाद लाइव वेबसाइट है या नहीं है लाइक सब डोमेन है या नहीं है उसके बाद की स्ट्रैटेजी उसके बाद की टूल एक बार वो बता दी Yeah, correct. So, firstly, I used to, I have prepared one script. So, basically, manually, if we will trying this tools again and again, so it's a very time consuming, since many researcher might be finding subdomain using either find domain, subfinder, or maybe AMAS or like that.
So what I used to do is you can even create that checklist using ChatGPT also. It's very simple, little checklist. Yeah. So it's just like first you combine 3-4 subdomain finders like subdomain finder. Then we have a find domain, AMAS, sublister. Okay. So basically, just combine the results. Since even you can check if you will check 5 organization, like finding subdomains of 5 organization using find domain and subfinder. Easily you can differentiate that. Sometime find domain will give you more, sometimes subfinder will give you more. So it's better to use multiple subdomain finder whenever you work on any target, and just sort out the unique one. It's very simple. You can use a command and you can sort out the unique one, and then you can run a HTTPX or maybe HTTP prop, whatever you prefer on that particular target, and that's how you will enumerate the subdomain. Live subdomains, yes. Yeah, correct. So for that, if you can prepare a simple script using ChatGPT, it will be easy. You just have to give a like script.sh and just putting domain every time. Yeah. तो अलाइव सबडोमेन्स आ गए, राइट? Yeah. हमें सबसे पहले एक टारगेट था, उसमें हमने सबडोमेन ढूंढे, सबडोमेन के बाद हमें अलाइव सबडोमेन मिल गए। Yeah. अलाइव सबडोमेन के बाद क्या प्रोसीजर है? Okay. इन अ समराइज मैनर बहुत सारे Pretty size culture to for researcher, but yeah, there are many tools like you can find out using like you can find out the archive URLs using Webpack URLs. So you can use GAO also for that. You can use Hawkler, Paraminer. So there also you can again you can use multiple tools to combine the result, and then you can sort out the unique ones. You can use GF pattern in order to find the URLs related to a specific vulnerability. Like if you are it's better, like you can just keep your results ready in different text file, like the endpoints related to open redirect, where we can find the open redirect, or maybe we can find. So like that, just keep the separate text files, and then you can again use different tools. This is I am telling for the automation first. Like you can use open redirect text, or you can use LFI suite, or maybe multiple tools you can use for different websites. Sorry, different vulnerabilities. Yeah. After doing those, you can move to other tools also, like finding vulnerabilities in the JS files. So many times JavaScript file will contain sensitive information, like maybe API key, passwords. Uh, so that also you should not only for API key, password. Sometimes which tools you use for this purpose, like JS में ढूंढना है? okay, so JS Netuna, we can use GetJS and SubJS firstly to get all the and then you can use some tools which will give you the sensitive info from the JS files. Apart from that, जैसे secrets detection है, वो वाली चीजें कह रहा हूँ। yeah, correct. So even we have one extension in the burp, so Paraminer, and there are 2-3 tools. At last, we can run that nuclei also or find the keyboard. है न्यूक्लियर बहुत widely known and बहुत used हो अभी है Yeah, it's very good. Yeah. If a program is not tested by anybody, then nuclei is like golden thing. They might do 1,000, 2,000 or $5,000. but I think nuclear तो mostly use करते हैं लोग। Yeah. Some people are there who might be running nuclei on 100 programs every day. They might हाँ वही तो simply creating a target.txt file with 100 domains and running nuclei on all of them. and with AI coming in like ChatGPT and all of बहुत easy है superior है solely relying on all those automated scripts tools nuclear सब there are multiple ways to earn in cyber security। देखो क्या होता है ऑडियंस को ना चाहिए होता है कि यार अनुज भाई आप स्किल पे तुम बहुत बताते हो, आपके गेस्ट भी बहुत बताते हैं स्किल पे कि ये सीख लो ऐसे सीख लो ऐसे सीख लो, बट जो ऑडियंस है उसको मोस्टली चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी में पैसा कैसे कमा सकते हैं। सो व्हाट आर दोज डिफरेंट वेज और एरियाज जिससे पैसा कमाया जा सकता है? आई नो स्किल फिर भी मैटर करेगी, बट वो कौन कौन से तरीके हैं?
just to tell to the audience? Okay, it depends. Like we can say, first is like if you are working as a in any company as a VAPT or maybe as a security researcher, so that is the first. You can apply for a job and you can earn. Regarding freelancing, obviously bug bounty we can do, and we can also like we can get some connections with some peoples who can get us private projects. We can say pen testing project for which they used to pay. Uh, the reward range is also we can say good only in that. So per project you might get 1 lakh rupees or maybe 50,000 or 30,000. हाँ, okay. Yeah. ट्रेनिंग में भी तो है ना, साइबर Yeah. सिक्योरिटी ट्रेनिंग. If once you are good at it, you can start your course and training as well. Yeah. एंड आजकल तो मतलब बहुत चीजें हैं. आई मीन यू कैन बी ऑन यूट्यूब ऑल्सो. ट्रेनिंग में तो यदि just start your own company as well, like you did, right? Yeah. Sorry. I think if you have the skill, cyber security में, तो skill से पैसा बनाना is not so difficult. I mean, yes, it Yeah. is, but वो skill level अच्छा होगा, so I think you can make some. Yeah, even nowadays, skills matters more. Like you can take my example. I have done my graduation from civil engineering. Yeah, civil engineering. Yeah. To then now cyber Yeah, security. I was just saying that I have applied in some companies. I thought that maybe due to civil engineering, it may be possible that I won't get selected or something. But to be frank, I have given an interview in Apple as well. And apart from that, many more top-notch organizations are there where I have interviewed and even got selected in some of them. By that example, we can say that even nowadays companies prefer, or we can say they look on the skills, not on like your background, like from where you came. स्किल्स ही तो मैटर करती है. अगर आप किसी कंपनी को कमा के दे सकते हो, तभी तो वो आपको करेंगे ना हायर. ये भी तो माइंड सेट है. अच्छा, हाँ, अभी टॉक्ड अबाउट अर्निंग राइट इन साइबर सिक्योरिटी. अच्छा, सपना प्रोस की बात करते हैं कि मतलब फायदे हैं साइबर सिक्योरिटी में आने के. बट डू यू थिंक कि कुछ कमियां भी है इस एरिया में काम करने के? आई मीन यू वर्क इन साइबर सिक्योरिटी राइट, एंड हम जो भी काम करते हैं उसका एक थॉट प्रोसेस होता है. आई मीन अगर आप किसी टीचर से मिलोगे तो जो टीचिंग प्रोफेशन आएगा वो उसके थॉट प्रोसेस में भी दिखेगा आपको व्हेन यू टॉक विद दैट पर्सन. ऐसे ही जो आर्मी में होगा तो उसका एक थॉट प्रोसेस, एक माइंडसेट, एक डिसिप्लिन एक अलग होगा. ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी का डू यू फील कि कुछ उसके नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी है? मुझे ज्यादा तो दिखते नहीं है, बट सम टाइम इट्स देयर. लाइक मैंने काफी सारे ऐसे भी देखे हैं जो मेरे प्रोफेशन की वजह से मुझे मैसेज नहीं करते हैं या फिर मुझसे बात नहीं करते हैं. मे बी लाइक भाई ये हैक कर लेगा, हैक करने का ये कोई लड़की भेज दिया तो उसको 10 बार ही दे लो खोल. हाँ वो हाँ वो खोलेंगे नहीं. लाइक भाई क्या भेजा है इसने. So that is, and apart from rest, so what I feel is, yeah, when you are in cybersecurity and maybe doing freelancing, it may be possible that you won't get any time. So you are just keep doing your pen testing job, everything. So we don't have any time. टाइम से रहता है. Yeah. So it's very hectic schedule, like managing, like even I'm managing multiple things. So I am not getting even 10-15 minutes time to go somewhere or like, बिजी गाय. yeah. एक और चीज थी जस्ट टू ऐड, मतलब मुझे ऐसा लगता है दैट हम क्या करते हैं कि इन एप्लीकेशंस, इन नेटवर्क जो भी हमें मिलता है, वी ट्राई टू फाइंड आउट द वल्नरेबिलिटीज राइट. बट जितना मैं लोगों से बात करता हूँ साइबर सिक्योरिटी में, आई हैव सीन कि लोगों का थॉट प्रोसेस क्या होता है. दे ट्राई टू फाइंड आउट वल्नरेबिलिटीज इन एवरीथिंग, वेदर इट इज अ पर्सन, वेदर इट इज समवन वेरी क्लोज. उसमें भी ना कमियां ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं. हम इतने मतलब यूज टू हो जाते हैं इस प्रोसेस के एन्यूमरेट करना है. फिर एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, एन्यूमरेट करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे पोर्ट स्कैनिंग, वो सब. तो कमियां ढूंढने की इतनी आदत हो जाती है कि हम लोगों में भी कमियां ढूंढने लग जाते हैं, विच आई फील इज अ कॉन राइट. ऐसा नहीं करना चाहिए. Yeah, correct.
हाँ, बट ये आदत आ जाती है। ठीक है, दिस इज जस्ट आई वांटेड टू ऐड, ऐसा नहीं है मैं ऐसे ही करता हूँ, ये मैं सोचता नहीं बढ़िया, मैं भी नहीं करता वैसा। बट ऐसे मैंने लोग देखे हैं, आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल ओवर द चैट ऑल्सो एंड ओवर द कॉल ऑल्सो, कुछ ऐसा लगता है। ठीक है, अच्छा अब एक टॉपिक पे बात करते हैं, डार्क वेब। यार ये डार्क वेब पे लोग बहुत वीडियोस बनाते हैं, ये बनाते हैं वो बनाते हैं कि अरे डार्क वेब पे बहुत कुछ होता है, ये होता है वो होता है, गलत चीजें होती है। थोड़ा सा इसकी सच्चाई बता दो कि ट्रुथ अबाउट साइबर, यू नो, द साइबर वेब, द डार्क वेब, ये इन्वेस्टिगेशन सब बता दो, साइबर क्राइम एंड उसके बारे में। या होती है काफी सारी, लाइक it's also splitted in multiple parts, we can say, like deep web, then dark web, then like we are using surface web. So like even on the internet we have seen that the surface web is I think 4% or 6%. So what is there in that 96, in- yeah, 90, nine- oh, it's yeah, good night. Yeah. So there is a lot of thing, like maybe we can say that we can say that, like जितना भी illegal works है, like maybe if it is have done by a government or maybe a research centers or like multiple organizations even doing illegal works, right? Maybe and they are performing any illegal research works. Doing something on humans or maybe animals, or like they are like maybe in the medical part or maybe any area we can say. So even many what we can say that many people used to disclose them on the dark web as well, like when we read their newsletters or the papers which are there. Apart from that, illegal activities are also there, like maybe hiring we can say hitmen, or like buying some illegal weapons or illegal services we can. like is this true, matlab, have you, Yeah, you say things, have you tried I can to, say it is true, but similar to the surface web, we are having lot of scammers also, right? So there also we have similar, like it's like either you have someone who can tell you that yeah, which sites are legitimate, or we can trust them. So then only it will work, but otherwise it's very difficult. Even if I will tell you, like if you have heard about carding, right? So I have seen some of the people who are doing carding using stolen credit cards. They are finding products in 0 rupees. We can say they are what. So basically, many are them buying those credit cards from the dark web or deep web. We can say so. Basically, there are many sites are there who are selling the credit cards. Like you can get 10-15 credit cards at maybe $50 or $10 like that, and maybe some of them won't work and some of them will work. So it's like hit and trial, you just right, right, so you got 10-15 credit cards, and then using those credit cards you are just buying different products from different sites. So yeah, like you can buy, but there also maybe it's possible that some scammers are there. You may pay the money, but you won't get the cards, or maybe you get the cards, all are like not working or deactivated like that. So it's just like a matter of like maybe in the initial stage, if any unethical hacker may be performing multiple illegal activities by using the dark web or deep web, so he might have already tried a lot of things, and by trying only he will get to know, right, what is correct, what is legitimate, or what is scam over there. So yeah, but I have spent very less time on the. It is also illegal, but like maybe in my college days, I used to access the dark web and deep web. But nowadays, I am not very frequently. I am not accessing, since I am already busy with the other works on the surface. yeah, Yeah, it's I just for the audience, I think you should not so visit, yes, yeah, you don't have any control, right, that वो चीजें नहीं करना चाहिए which makes you lose your control. yeah, correct. वायरस आ जाता है, बहुत सी चीजें, यू कैन लूज योर डेटा,
Yeah, that is also a very high risk. Yeah, maybe you itself will get trapped in that particular thing. Exactly. So it is better stay away from that. And I've seen like few of my subscribers were talking to me कि कोई बुक है वो डार्क वेब पे मिल जाएगी। अरे भाई क्यों करनी है डाउनलोड? दैट इज अ ट्रैप। साइबर सिक्योरिटी की बुक है सर, डार्क वेब पे मिल रही है, मैं डाउनलोड कर लूँ। मैंने कहा भाई मत करो, वो बुक है तुम खरीद लो, इससे अच्छा तो नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, किसी और के पास अगर पीडीएफ है, कोई फ्रेंड है उससे ले लो, बट डार्क वेब से बिल्कुल मत करना। या बिकॉज इट इज अ ट्रैप। अगर कोई फ्री में दे रहा है कोई पेड बुक तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट फिर आप हो। ओके, वी टॉक्ड अबाउट साइबर स्कैम आल्सो एंड आई हैव सीन, आई मीन आप सब लोगों ने भी देखा होगा द ऑडियंस कि आप हम कॉल भी करते हैं तो भी गवर्नमेंट का एक मैसेज आता है कि स्टे अवे फ्रॉम साइबर क्राइम, राइट? और अगर कोई कॉल कर रहा है तो इट माइट बी अ क्रिमिनल, जैसे कॉल होता है ना डिजिटल अरेस्ट के लिए कि मैं ये बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। तब सीन कि साइबर क्राइम बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि गवर्नमेंट भी अब फ़ोन पे मतलब ऐसे Control आ रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हम। तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। सो Yeah, correct. एज़ अ सिक्योरिटी रिसर्चर योरसेल्फ, like what do you see in next 5 years from the Indian government perspective और from your perspective कि कैसा रहेगा आने वाले 5 साल साइबर सिक्योरिटी? It might be very difficult, but yesterday only I went at one place. There I meet one police officer. Even we had a discussion over same, like since they won't understand anything like vulnerabilities or bugs maybe, right? So I was simply talking on this scams only. And they simply asked me that Hemant, is it real? Like they are showing me one newspaper cutting. इन दैट इट इज रिटन दैट हैकर ने एक फोटो भेजा और बैंक से उड़ा लिए लाखों रुपए. So they were asking me that how one can do that particular thing simply. Yeah, literally they showed me the newspaper and newspaper had the same headline that एक image भेज के और लाखों रुपए उड़ा लिए. So he was asking me that is it real and many other मेरे गांव के काफी सारे लोग भी बैठे हुए थे जो सुन रहे थे. So मैंने बोला कि sometime what happened that the newspaper may also take like ड्यू टू दैट पीआर एंड ऑल दे माइट हेडलाइन बनी हेडलाइन बना देंगे जो चीज़ मे बी पॉसिबल नहीं है या फिर हुई हो किसी रीज़न की वजह से. सो उसको हेडलाइन बना देंगे. इट मे बी पॉसिबल दैट फोटो से हुआ हो लेकिन काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हो, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये अटैक करने के लिए ये चीज़ें होना ज़रूरी है. 10 रिक्वायरमेंट है तो एक अगर उसमें फ़ोटो है तो फ़ोटो कर दें। हाँ, क्लिक तो बिंग। वो रिक्वायरमेंट्स वो प्रॉपर्ली ऐसा एलोबरेट नहीं करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए तभी लाइक मे बी इमेज सामने वाला खोल रहा है या ज़िप फाइल में इमेज आया है, वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे वहाँ पे. सो बहुत सारे का मेरे पास में कॉल भी आते रहते हैं लाइक मेरे इधर नियर बाय विलेजेस है जो जिनके साथ में अगर कुछ स्कैम हो जाता है, सो मुझे कॉल्स वगैरह आते हैं कि भाई मेरे साथ में ऐसा हो गया है, ये पैसे उड़ गए. सो मैं उनसे ये फर्स्ट स्टेप पे यही पूछता हूँ कि तुमने या तो कोई लिंक खोली है मुझे बताओ या फिर तुमने कुछ डाउनलोड किया है तो मुझे बताओ. सो काफ़ी बार क्या होता है कि स्कैमर्स को पता होता है कि क्या करना है. सो फार्मर है सो वो लोग फार्मर के कोई ग्रुप में डाल देंगे कि फसल बीमा आया है उसके लिए ये ऐप डाउनलोड करो, ये वो लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे. डाउनलोड होते से ही वो इंस्टॉल होते टाइम पे सारी परमिशंस मांग लेगा, प्रिविलेजेस, एंड सीधे वो सेटिंग के नाम से या फिर कुछ ऐसे कैलकुलेटर के नाम से सीधा सेटिंग में चले जाएगा, होम पेज पे दिखेगा भी नहीं. एंड ऑलरेडी सारी परमिशंस प्रोवाइडेड, फोटोज फैच कर लेगा फोन के अंदर से. मे बी ही विल टेक कंट्रोल एंड सम इवन वन टोल्ड मी दैट ड्यूरिंग नाइट माय फोन वर्क्स ऑटोमेटिकली. सो आई सेड इट वोंट वर्क ऑटोमेटिकली. somebody it is hacked, somebody is controlling your phone, so he is very smart. He knows that you may slip by. Yeah, so he will try at 1 o'clock or maybe 2 o'clock by accessing your phone. So even his phone pay like in his account only around 15,000 was there, and 14,000 the hacker has debited from that account simply. So he might be even seeing the OTP on your devices. Even one application I have in my system also, I asked it just some used to delete that application after they got scammed. Some used to keep it. So I used to ask them that give me that application. I just need to analyze what it contains. So
one application one person shared me. It contains like message forwarding script. So basically, once installed, your message will get forwarded to a different number. So even I IoT twice and everything. so so they are also like sending APKs. If somebody will install it, and they will get the OTPs. So काफी सारी चीजें हैं. So I had a discussion and I was saying that government also should be take some initiative that to aware people regarding scams and everything. So he was telling me that yeah, he showed me photos in his mobile that we are going to schools, different schools, and we are telling people away. Aware. So they are telling that yeah, we are running campaigns. Apart from that, I even said that even we can get the UPI transaction written, right? Like if you have by mistakenly make a payment, like you paid a payment to somebody else, maybe by mistake one number you have written wrong, and it got amount is got transferred to some other person. So there is one site from where you can fill out the form, and you can put a reason that why you feel that this transaction should be written, and they will the UPI that particular amount will be refunded in your account if that person has might not be withdrawn that particular amount from his account. Apart from that, there are many numbers are also there, right, where we can call and we can tell that we got Case of cyber crime, yeah, cyber scam. yeah, so they will return, but peoples are not aware of it. Once their amount got debited, they doesn't know that what to do now. They will visit bank. Yeah, they will visit bank, but bank will not help. Bank will simply say why you did, it's your mistake. Even banks can do, but actually they are not doing. Even bank people, I can say like I'm not telling about everyone, but I have seen many bank employees who are also not aware that once people 1 lakh rupees got debited, they can refund it. They can like I have seen us. I have even personally managed that one person amount has been debited. I visited to bank. We wrote the proper application. We have provided them the concerned Aadhaar card, PAN card copies to them, and asked them to refund that particular. And everything, yeah. So in case if anything comes to them, they can at least show them that the concern that this is the wrong amount which has transferred. So bank can do the we can say refund of that particular amount, or we can say I they think there is one solution that banks have implemented. If it is a transaction like for more than 1 lakh or some amount, right? Big amount, then there is a confirmation call that that is in on there, on your phone. वो फोन पे आएगा एंड उसका आप टैप करते हो या तो एक चीज but तो not every banks are sending. But still not every banks are sending. I have seen. I even have accounts in multiple banks, but I have seen yeah. Whenever I transfer from the even ICICI bank, I used to get a return call confirm this particular transaction. Yeah, correct. Even 40,000 transactions, we are getting a call that confirm the transaction. If we won't confirm, it may be possible that that amount will be. हाँ, वो नहीं होता इस आई 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 ट्राइड इट mistakenly मैंने गलत कर दिया था मतलब इट वाज वन टू एक्सेप्ट एंड देन Yeah, टू रिसीव एंड आई प्रेस टू कि गलती से so you were तो नहीं हुआ था तो वो ट्रांसफर ही नहीं हुआ था देन आई गॉट द yeah. Yeah, that's what I'm telling. Some solutions are there, but peoples are not aware of the solutions also, like what to do. Even I have seen many are getting like some people, some scammers will use an AI to like we can say to I won't say like modify your photo. Like they will change it something in the photo, and they will send it to your OU by Instagram or WhatsApp by saying that if you won't pay us this amount of money, then we'll send your photo to all your contacts. So they many I have seen that they have already paid even 1 lakh, 2 lakh, like that much of amount to scam us. So अच्छा यू टच्ड अ वेरी गुड थिंग आई वेरी गुड टॉपिक आजकल हम लोग देख रहे हैं कि पीपल आर जनरेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ इमेजेस वो किबली इमेजेस हैं या पर हम लोग सब अपना डेटा सब अपनी इमेजेस इंक्लूडिंग माई सेल्फ आई ऑल्सो ट्राइड इट yeah, तो हम एआई को दिए जा रहे हैं एंड नॉट नोइंग व्हाट पॉलिसीज दे हैव क्या प्रिवेसी पॉलिसीज है वो क्या कर सकते हैं हमारी इमेज का तो
लाइक फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कितना सिक्योर है ये? आई नो कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट क्या बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं? Yeah, everybody, I can say that they are making mistakes. Okay, if whoever is listening this postcard, they might be using ChatGPT. So if you go to ChatGPT setting, there are some settings which you should disable it. Like if you see the ChatGPT, they have like we are going to use your data for train our model. So basically, and they are using your data, like remember facilities there, and ChatGPT will remember everything whatever you have asked him. So even something like if you are using ChatGPT for more than a month, he already knows you that what you are going to ask, what is your history, Hmm. who are you. So everything he knows it. Even if someday you have shared him some password, user ID list or something, he remember it. Even if you will ask that like maybe for some time you will chat in a new window and you will ask some information, you might get it since he is already trained and he knows everything about you. So basically this all this data will be stored somewhere, right? What if someday all that storage or all that data may be leaked or something what happened? So what will happen? Whatever you have asked to ChatGPT, it may be possible you have asked regarding your personal life, personal chats, you have maybe shared some personal photo in order to convert it, or maybe you have asked, you have shared the user ID password or something like that. So maybe they get leaked someday. So they should use, they should use it, or I can say they can use it, but just be aware, like read their policies, at least check the settings, like what are enabled. या आई थिंक अगर हम अवेयर होंगे तो हम जैसे आपका सेटिंग का बताया ये सब चीज़ें तो एटलीस्ट करनी चाहिए इम्प्लीमेंट, Yeah, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। safer side, हाँ. हाँ, ये नहीं है कि सब कर रहे हैं तो हम भी ट्रेंड फॉलो कर लेते हैं एंड विदाउट थिंकिंग अबाउट व्हाट कैन हैपन, व्हाट कैन गो रॉन्ग, ऐसे Like, नहीं करना। and it's like sometime maybe while selecting photo, you might have selected some other photo. Once it is get uploaded, it's stored there, right? You won't know that whether it is deleted or something. एंड कैन वी डिलीट द डेटा? ऐसा कुछ कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो राइट कि इनफैक्ट चढ़ा गया तो Yeah, can never be deleted. Somewhere it नेवर will be there. Yeah. See, even if we remove from our local disk also, there are softwares which will retrieve the data. हाँ, So it just और like, रिकवरी सॉफ्टवेयर्स यस। yeah, it's like it's like writing the data in the forward way. So he will come backward in the reverse gear and he will read it again if you have even did it. So yeah. सो वही है, बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए ये सारे सॉफ्टवेयर्स को। तो मूविंग ऑन, लाइक वी टॉक अ लॉट अबाउट लाइक साइबर हाइजीन राइट कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट स्टिल आज के डिजिटल वर्ल्ड में अगर कुछ 5 और 6 ऐसी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हों, जो हर एक को फॉलो करना चाहिए रादर देन मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि साइबर सिक्योरिटी में हो तो ही फॉलो करो। कोई भी जो भी देख रहा हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी में हो, नहीं हो, कुछ लेना-देना हो, नहीं हो, पर उसको ये 5 या 6 चीज़ें ऐसी हों जो फॉलो करनी ही करनी चाहिए in order to be safe in this digital world. Okay, we So, can say that firstly, like whenever you might receive any links or something, maybe on the WhatsApp, Instagram, or anywhere, you should not click. Even sometime it may be possible that the link and the content will look very legitimate. Like hackers or scammers can easily create the similar pages of the sites you might be visiting. It may be Instagram login page, Facebook login page. They might be sending you that get a 1000 follower or get a verified take, or maybe something which you might be interested. So it depends. The schemer will first do a recon process on you, like what you are currently doing. Maybe you are preparing for some exam, like maybe CAT or like maybe JEE Mains or something, and he already knows you that what currently you need. You need a free course of some premium course you need. He might send you links, scam link behind that particular content, that get this particular course at free. While accessing that course, you are sharing your user ID password. So you should not, the second thing is you should use different password at all the sites. Yes.
Like maybe using same password, some website might not very secure in their database, or we can say their user ID passwords are get leaked on the internet, and if the hacker will use the same password on the other websites also, it might work. So कोशिश कर सकते हैं कि सब जगह अलग अलग पासवर्ड्स यूज करें, सो मोर सिक्योर, किसी लिंक्स पे क्लिक ना करें. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई एपीके वगैरह आता है सो फोन में वो इंस्टॉल ना करे. ऑफिशियल सोर्सेज है वो वही फॉलो करनी चाहिए, स्टोर हो गया, ऐप स्टोर हो गया. Yeah. Apart from that, I can say that sometimes even your friends or maybe your we can say दूर के friends भी तुम्हारे threats हो सकते हैं. So अपना फोन किसी को भी ऐसे ही ना दे. नहीं, मे बी वो अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दे, मे बी लाइक द एप्लीकेशन विच विल टेक कंट्रोल ऑफ योर एंटायर फोन, वी कैन से. So yeah, they should be aware. Apart from that, actually not coming in mind, but there are many. पासवर्ड का ही है, लाइक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज करें, Yeah, correct. एंड मोस्टली यही चीजें, फिशिंग के जितने ईमेल आते हैं, सेंडर वगैरह वो देखें, ईमेल देखें, सब है. Yeah. आई थिंक Yeah, the password policy is, yeah, very, like I have seen many people still they are using their mobile number, or like maybe name plus mobile number, like that they are using their passwords. एंड इट इज वेरी इजी टू क्रैक दैट. Yeah, correct. कॉम्बिनेशन अगर होगा तो इट विल टेक अ लॉट Yeah. ऑफ टाइम. And so, one more thing, yeah, I just got reminded that everybody should use a 2FA in their accounts. So I have seen people, many people used to call me that my Instagram got hacked, my Facebook got hacked. So basically, they have just provided their user ID and password over some links, and their entire account got compromised. The hacker will reset the password, and he himself will install, we can say, enable a 2FA in that particular account. So the original user will be able to reset the password, but he won't be able to disable the 2FA now, since 2FA is there. आई डोंट थिंक देन उसको रिकवर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ऑर्डर टू प्रूव टू द अथॉरिटीज, राइट, कि ये मेरा अकाउंट है. Yeah, apart from that, even they don't, like we can say, it's a very difficult nowadays to contact Instagram support or Facebook. They don't have any mails or anywhere, anything like where we can contact them. They will simply redirect it to FAQ section only, which contains all these steps like what to do like that. And लॉट ऑफ यूजर्स आते हैं, राइट. yeah, आई मीन so इतने सब प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए भी एक बहुत बड़ी टीम चाहिए, विच आई डोंट नो कि है या नहीं है. तो देयर आर लॉट ऑफ रिक्वेस्ट, लॉट ऑफ स्कैम्स, लॉट ऑफ फिशिंग अटैक्स, बहुत कुछ हो रहा yeah. Apart from that, easily you should not believe anyone, like regarding like not like, let me complete so you will get to know what I have to say you. Like what will happen is, consider your user ID and password is leaked in some database. You don't know. You might have visited 100 websites, and you have did a sign up and login on maybe 50 sites. You didn't remember that what site you visited, and you have entered your password. Someday some website has a data breach and the user ID password is leaked, and you are getting an email that hey user, we have hacked you, your user ID password is this, and we are watching you, your camera we are accessing, we have we have seen you while doing this, or you are watching this things, like they will simply tell you some illegal things only, like maybe they will tell you that you are watching some we can say videos and something on the your browser, and we have all the history. Yeah, you pay and this much of amount on this particular BTC ID, otherwise we will leak everything, or like that they will tell you. So it depends that they doesn't have anything, they are simply trying, they are trying on you. Yeah, hit at all method they are trying. Maybe they are trying on 100 people, and if even 2 will pay the amount, they are they got this. successful. Yeah. So you should not believe this type of emails, and you can simply ignore it if you are sure that you have 2FA everywhere, and you have not did anything, you have not installed any link or like that. So
Just you keep everything safe from your side, then yeah, that's it. So can you tell us like about your day to day, like कैसा रहता है लॉगिन शॉप में, मतलब not telling too much details. I respect your privacy, Yeah. but फिर भी on a general level क्या routine रहता है? Okay, so basically, yeah, we have like here I have like I don't have a very strict rule regarding working. Like I just need to complete the task which are provided. So basically, you can maybe sometime if you are not available, maybe for a 1 hour or maybe 20-30 minutes for some work, so you can do at your convenient time also. So we just have to find and the research, complete research on the vulnerabilities. Apart from that, we also have to do the critical, high, medium, low vulnerability research, which are like CVs. Also, we have to do our complete research on the CVs. Also, like every day, many CVs will come, right? Critical CVs, high, low. So we have to do research on that. Apart from that, we need to find vulnerabilities and all. Like there are many open source projects as well, right? Like open source. So we have to do a complete research on those. So एक सिक्योरिटी रिसर्चर जब कहता है कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ सीवीज पे, या तो एग्जैक्टली क्या करते हैं, मतलब क्योंकि आसान भाषा में जब लोग देखते हैं ना कि यार ये होता क्या है, रिसर्च करना मतलब क्या? yeah, correct. So it depends. Like maybe somebody has found a vulnerability, but he might have not did the complete thing, right? अच्छा, ओके. Like consider like you have a particular, like we when we are talking the CVs, we I have talked regarding version, right? So it may be possible that you have found a CV and you tested a single version which is vulnerable, but it may be possible that the prior versions are also vulnerable, right? And it may be possible that after your research, you might have just left it. That there is no validation whether they fixed or not. Okay, like so basically we have to just do an entire research which might be missing, right? There is lot of thing might be missing in that particular तो vulnerability. बेसिकली इफ समवन हैज फाउंड अ वल्नरेबिलिटी, उसको एंड टू एंड देखना, एनालाइज करना, इफ समथिंग इज मिस्ड तो उसको चेक करना, रेप्लिकेट करना, कुछ और वर्जन्स ढूंढना, राइट? मतलब एक एंटायर प्रोसेस है इसका. Yeah, सो दिस इज व्हाट यू मीन कि मैं रिसर्च करता हूँ, राइट? yeah, correct. Apart from that, we have penetration testing as well, like finding vulnerabilities. अच्छा, व्हाट आई हैव फील कि हम जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करते हैं तो पहले के टाइम में, आई मीन आई हैव क्लोज टू 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो शुरू में तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाज वेरी वेरी फैसिनेटिंग. बट अब क्या होता है कि पेन टेस्टिंग ना एंड में होता है मोस्टली, राइट? तो अब शिप लेफ्ट अप्रोच, इतनी सारी चीजें आ गई हैं कि पेन टेस्टिंग से पहले ही इतनी सारी चीजें हो जाती हैं. सो आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट सिक्योरिटी, राइट? तो प्रोडक्ट सिक्योरिटी और पेन टेस्टिंग में व्हाट डू यू फील, व्हाट आर योर थॉट्स कि ऐसा आने वाले टाइम में ऐसा रहेगा क्या कि पेन टेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा? बिकॉज़ हम पहले ही इतने सारे चेक्स कर चुके होंगे, एससीए कर चुके होंगे, सास्ट कर चुके होंगे, टेस्ट कर चुके होंगे, राइट? या तो डू यू फील कि द फोकस विल बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम पेन टेस्टिंग इन कमिंग टाइम? व्हाट आर योर Yeah, it थॉट्स? might be possible by seeing the technology upgrades. We can say that maybe at some point this will go away and maybe some other technology will come. But still, I feel that at least for maybe for many years, like it takes a lot of time, right? Since Right. we also know that what organizations are currently using, even they are so many organizations are using very old technologies still. So Correct. it will take a lot of time in order to change it everything. So apart from that, even if new technologies are coming, like example Web3, right? So even we are finding vulnerabilities in Web3 as well. So it's just like if a security researcher or we can say a whole as a cyber security one who is working in cyber security,
he just need to be upgraded, or we can say update his data also with day to day new things, right? So we can learn like a web3 pen testing. So nowadays it's we can say it may trend. Even the very less researchers are there who are doing web3 pen testing. So it's worth learning the new technology as well. या लाइक माय थॉट्स आर कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग तो करना ही है, वो तो सीखना ही है, बट पेन टेस्टिंग इज मोर ऑफ अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट सिक्योरिटी। तो पेन Yeah. टेस्टिंग सीख के रुकना नहीं है। Yeah. आजकल के टाइम में इनफैक्ट अगर आप जॉब के लिए भी जाओगे तो द कंपनीज माइट आस्क, द इंटरव्यूअर माइट आस्क टू यू कि भाई व्हाट एल्स डू यू डू, ऐसे ही करते हो, सैस करते हो, कोड सिक्योर कोड रिव्यू करते हो क्या, सेट Yeah. मॉडलिंग, अगर ये सब नहीं पता कि क्या है तो देयर माइट बी अ चैलेंज हो सकता Yeah, correct. है। सो जस्ट माय थॉट। अच्छा, हेमंत, काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी एंड बहुत मज़ा आया मुझे भी, एंड आई होप ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारे टॉपिक है तो हमने टच करा है, एंड और भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं, बट सीइंग द टाइम, अब आई थिंक वी हैव रीच्ड टू एन एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। सो व्हाट आर योर थॉट्स, कैसा लगा आपको पॉडकास्ट और बात करके? अच्छा लगा, like I just feel better since many people might be seeing this and they can at least secure from what we said, like they can implement the things which we said. So overall काफी अच्छा लगा. ओके हेमंत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम और हम नए नए टॉपिक्स को टच करेंगे। तो ऑडियंस, इफ यू फाइंड दिस पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कर देना अपने जो भी डाउट्स होंगे। मैं हेमंत के जो भी सोशल लिंक्स होंगे वो डाल दूंगा, राइट, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सो इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस फॉर हेमंत तो आप कमेंट भी कर सकते हो, उनको रीच आउट भी कर सकते हो। Yeah, you can feel free to message me. I will answer the queries. ग्रेट ग्रेट। ओके, सो साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।